बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास में रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड कर दी कि इन दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000, आईओसी दिया जाएगा 5% पर एनम, आईओडी चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम, कैपिटल है दोनों का 5 लाख और दोनों ने ड्राइंग्स की हैं 60,000 की। फर्म को पूरे साल में लॉस हुआ है 1 लाख का, आपको प्रिपेयर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा याद रहे कि जब भी फर्म को लॉस होगा तो ऐसी कंडीशन में आईओसी, सैलरी, कमीशन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती। अगर इनमें से कहा जाता है कि ये चीज़ें अगर चार्ज हैं तो हम देंगे, अगर चार्ज नहीं है तो हम इनको कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आईओसी और सैलरी चार्ज नहीं है तो हम इन्हें नहीं देंगे, लेकिन पार्टनर से आईओडी चार्ज करेगी फर्म। तो रीमा, इसकी ड्राइंग्स दे रखनी है बेटा आपको 60,000, तो 60,000 पर हमने 10% लगाएंगे और जब ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का एवरेज लगता है। तो इसका आईओडी आ गया बेटा 3000। और फिर है हमारे पास में सीमा, जिसकी ड्राइंग्स है सेम 60,000, इस पर भी हम 10% लगाएंगे 6 मंथ्स के लिए, तो ये कितना हो गया आपका 3000। चलिए बेटा चलो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और आपका अमाउंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। तो सबसे पहले जो आपको लॉस दे रखा है हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे, तो टू नेट लॉस, ये हो गया आपका 1 लाख रुपीस। फिर हम पार्टनर से आईओडी चार्ज करेंगे, तो बाय आईओडी रीमा का आईओडी हो गया बेटा आपका 3000 और सीमा का हो गया बेटा आपका 3000। तो टोटल आईओडी फर्म रिसीव करेगी 6000। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, तो पार्टनर्स की डेबिट साइड आ रही है आपकी 1 लाख, इधर भी हमने इतना ही अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। तो यहाँ पे फर्म को लॉस इनकर्ड हुआ 94,000 का। ये लॉस जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमा एंड सीमा। तो 47,000 रीमा बियर करेगी और 47,000 बेटा सीमा बियर करेगी, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखो हम आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, भानु और प्रताप ये पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। इनका फिक्स कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल में 8 लाख और 10 लाख, यानी कि ये हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स दे रखी है भानु की 50,000, प्रताप की 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपका चार्ज है, याद रहे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज है जो कि प्रोवाइड करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम और फर्म को प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का 1,20,000। तो हमें प्रिपेयर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे यहाँ पर आपका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी कैलकुलेट करेंगे। तो भानु का कैपिटल आपको दे रखा है 8 लाख रुपीज, तो 8 लाख पर हम 10% का आईओसी चार्ज करेंगे, तो ये अमाउंट हो जाता है आपका 80,000। फिर हमारे पास में है प्रताप, जिसका कैपिटल आपको दे रखा है 10 लाख रुपीज, तो इस पर हम 10% का आईओसी चार्ज करेंगे, ये अमाउंट हो जाता है आपका 1 लाख रुपीज। फिर हम पार्टनर्स का आईओडी कैलकुलेट करेंगे। तो भानु का आईओडी आपको दे रखा है, सॉरी आईओडी निकालने के लिए पार्टनर भानु की जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं 50,000 रुपीज की। ड्राइंग आईओडी चार्ज होगा आपका 15% पर एनम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि जब ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं दे रखा होगा तो एवरेज पीरियड लगता है आपका 6 मंथ्स का। तो ये आ गया आपका 3750 का आईओडी। फिर हमारे पास में है प्रताप, तो प्रताप की ड्राइंग्स दे रखी है आपको 1 लाख रुपीज, इस पर हम 15% का आईओडी चार्ज करेंगे फॉर 6 मंथ्स, तो ये अमाउंट आ जाता है आपका 7500। वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे बेटा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमारे पास में फॉर्मेट हो जाता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले पार्टनर हमारे पास जो फर्म का नेट प्रॉफिट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट ये अमाउंट कितना दे रखा है 8 लाख
20,000। पार्टनर्स को हम प्रोवाइड करेंगे आईओसी, तो भानु को आईओसी मिल रहा है आपका, हमने कितना कैलकुलेट किया था 80,000, और प्रताप को आईओसी मिल रहा है बेटा आपका 1 लाख रुपीज़। तो टोटल आईओसी आपको कितना आ गया 1,80,000। फिर हम पार्टनर से आईओडी चार्ज करेंगे, तो भानु का आईओडी आ रहा है आपका 3750 और प्रताप का आईओडी आ रहा है आपका 7500। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट हमारा, अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको अलाउड नहीं है। अगर आप लोग अभी यूज़ करोगे तो बोर्ड्स में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो आप लोग खुद ही करें। इज डेट क्लियर? तो चलें, अब हम इसको जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट है 3750 प्लस करेंगे हम 7500, तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है हमारा 11,250। अब हम जल्दी से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। तो ये हमारे साथ क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो इसमें प्लस करेंगे हम 1,20,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता है आपका बेटा 131250, 131250। ओ सॉरी, हम लोग गलत कर गए। तो हमारे पास में क्रेडिट साइड नहीं बल्कि हम लोगों के पास में डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आईओसी जो था वो आपका चार्ज था, इसलिए हमारा आईओसी ज़्यादा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,80,000, इधर भी हम लिखते हैं 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको माइनस करेंगे, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई। तो 1,80,000 माइनस करेंगे 1,20,000 और माइनस करेंगे 11,250। तो हमारी फर्म को लॉस हो गया 48,750 का। अब ये लॉस हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू भानु एंड प्रताप। तो ये लॉस है 48,750 जो कि पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देख लेते हैं पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दे रखा है। इसका मतलब कि ये हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में ये आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 48,750 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि दोनों लॉस जो बियर करेंगे वो होगा 24,375, 24,375। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि अली और बहादुर, ये द बहादुर नहीं है, ये है अली एंड बहादुर। ये पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपको 70% और 30%। इसका मतलब हो जाता है 7:3 के रेशियो में। इनका कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल में। डेट याद रहे कि कैपिटल आपको क्लोजिंग है या ओपनिंग है, क्योंकि आईओसी जो होता है आपका बेटा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखा है अली का 25,000, बहादुर का 20,000। पार्टनर्स अलाउ कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, जो कि चार्ज नहीं है। ड्राइंग्स आपका है अली की 3500, बहादुर की 2500। प्रॉफिट पूरे साल का बिफोर चार्जिंग आईओसी एंड एनुअल सैलरी, यानी कि सैलरी और आईओसी चार्ज करने से पहले, जिसमें सैलरी बहादुर की 3,000, तो प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 40,000। 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कि अगर दो अकाउंट बनवाए हैं तो ये आपका कौन से मेथड पर है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर। इस डेटा क्लियर? चलो, अब हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपना वर्किंग नोट, ताकि आगे कैलकुलेशंस हमारे लिए आसान हो जाएं। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे आईओसी। तो अली का कैपिटल आपको दे रखा है 25,000। 25,000 पर हमें आईओसी देना है बेटा आपको 5%, तो ये हो गया आपका 1250। बहादुर है तो बहादुर का कैपिटल आपको दे रखा है बेटा 20,000। 20,000 पर 5% का आईओसी प्रोवाइड करेंगे, तो ये कितना अमाउंट हो गया आपका 1,000। चलिए ये भी ठीक है। अब हम जल्दी से आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अली की जो ड्राइंग्स हैं वो दे रखी हैं आपको 3,500।
तो क्या हम आगे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, हम यहाँ पर इनका आईओडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टनर्स की ड्राइंग तो दी है। क्लियर? क्या है? पार्टनर्स की ड्राइंग तो दी है, लेकिन आईओडी चार्ज करने के लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम आईओडी चार्ज कर ही नहीं सकते। तो बस हमारे पास यही एक एप्रोप्रिएशन था, इससे हम बनाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलें, सबसे पहले हम बनाएंगे आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस बहादुर को हमें सैलरी भी देनी है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे आपका बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटा नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है आपका 40,000 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ शो किया 40,000। अब पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करेंगे तो पहले आ जाता है आईओसी। तो अली को आईओसी हमें देना है 1250 और बहादुर को देना है आपका 1000। तो टोटल आईओसी यहाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आ रहा है 2250। इसके अलावा हमें सैलरी देनी है बेटा बहादुर को, जो कि कितना है आपका 3000। बस यहाँ पर हमारे पास एप्रोप्रिएशंस खत्म हो जाते हैं, तो हम यहाँ करेंगे अब बैलेंसिंग। तो दोनों साइड में से हमारे पास में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इधर भी हम 40,000 लिखेंगे और 40,000 में से हम अपने दोनों एप्रोप्रिएशंस माइनस कर देंगे। ठीक है, चलें, तो हमारे पास में ये हो गया। अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40,000 माइनस करेंगे हम इसमें से 2250 और माइनस करेंगे हम इसमें से 3000। तो हमारे पास में ये बचता है 34750। ठीक है बेटा, देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 का नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशन 2250 और 3000, तो ये आ जाता है आपका 34750। अब बोला है कि जो भी हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका हमें बनाना है जनरल रिजर्व। ये भी हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 34750, इसका हम 10% जनरल रिजर्व बनाएंगे, तो ये अमाउंट हो जाता है आपका 3475। चलें, तो जनरल रिजर्व जो होता है वो एंड में पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए इसको हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 3475। तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि अब एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा। तो 3475 भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाता है आपके पास में 31275 पर डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अली एंड बहादुर, इनका रेशियो दे रखा है आपको 7:3। तो इंटू 7/10, तो अली को मिलेंगे बेटा 21893 और इसको मिल जाएंगे 31275 और इसको मिलेंगे बेटा आपका 9382। इस डेट के लिए चलें, तो अब हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर होता है तो हमारे पास में क्या रहता है कि हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में जिसको अगर डिटेल में देखना है तो एक बार वो हमारा देख सकते हैं एपिसोड 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट हो जाता है बेटा पर्टिकुलर और फिर हमारे पार्टनर्स अली बहादुर, डेबिट साइड हो गई ये कंप्लीट, फिर पर्टिकुलर अली और बहादुर। अब यहाँ पर हम इनका सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले पार्टनर्स का बैलेंस शो करेंगे कि इनका पुराना बैलेंस कितना है। तो अली का जो हमें कैपिटल दे रखा था वो हमें एक बार क्वेश्चन में देखते हैं वजह से कितना दे रखा है। तो अली का जो कैपिटल है बेटा वो हमें कितना दे रखा था, अली का कैपिटल दे रखा है 25,000 और बहादुर का 21,000। इज दैट क्लियर? तो इसी को हम यहाँ पे अब शो करेंगे। तो अली का हो गया 25,000 और बहादुर का 20,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर बनता है, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम कोई भी चीज़ शो नहीं करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि अगर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है
या कैपिटल को विड्रॉ किया है तो बस हम वही शो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया जाता। तो बस हम इसी की बैलेंसिंग कर देंगे, तो 25,000 और 20,000। तो अगर पार्टनर्स ने कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट या विड्रॉ नहीं किया है तो इसमें जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी रहता है, ठीक है। फिर हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा आपका पर्टिकुलर अली बहादुर, पर्टिकुलर अली और बहादुर, ठीक है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बस छोटा सा एक होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को करना है, ठीक है, ताकि हमारा इंटरेक्शन बना रहे। तो अब यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स को जो भी एप्रोप्रिएशंस मिले हम उसे शो करेंगे। तो सबसे पहले अली को मिला आईओसी, तो 1250 और, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अपने सेल इशू कर दी बहादुर की और फिर हमारे पास में आ जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिला प्रॉफिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इन दोनों को जो भी प्रॉफिट मिला है वो हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट मिला है अली को 21893, इसे मिला है 21893 और बहादुर को मिले हैं बेटा 9382, ठीक है। कितना मिला है 9382। इसके अलावा इनसे जो ड्राइंग्स हैं, ठीक है, तो ड्राइंग्स को जो भी इन्होंने ड्राइंग्स की थी वो प्रॉफिट से थी, वो हम यहाँ पर शो कर देंगे अली की और बहादुर की, और उसके बाद में हम करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। तो बेटा बैलेंसिंग जो है इसकी वो आपके लिए रहेगी होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोग करोगे और अगर क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और इंस्टाग्राम टेलीग्राम हैंडल पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और नीचे दिए गए लाल बटन को पर क्लिक करें ताकि हमारी जो स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल भी ना रुक पाएँ और बोर्ड्स में आए क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएँ।